Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी, उनकी जो हत्या की गई वह क्यों की गई थी, और चूंकि वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और जो है 47 लगभग 47 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं के विषय में जो जानकारी है वो ग्रहण करेंगे कि राजीव गांधी जी की हत्या किसने की और क्यों की, और क्या क्या उसके पीछे और भी जो जुड़ी हुई बातें हैं उस सबको हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिएगा, सारा का सारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन हाँ बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो राजीव गांधी की हत्या हुई, आप लोग जानते हैं, आपने ये सुना होगा कि जो एक लिट्टे संगठन था श्रीलंका की, जो श्रीलंका आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी श्रीलंका को हमने यहाँ बनाया है। तो जो श्रीलंका में एक संगठन थी लिट्टे, जो तमिलों का संगठन था, और उन्हीं के द्वारा उसके जो संगठन के आप समझ सकते हैं मेन मेंबर था प्रभाकरन, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। उन्हीं के द्वारा जो है उनकी हत्या की गई, उनके एक साजिश के तहत जो है उनकी हत्या की गई। तो चूंकि आप श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि ये श्रीलंका है, हमने इसको बड़ा रूप में यहाँ दिखाया है आपके सामने, तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका का अगर बात कीजिएगा इस मैप में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिहली जनजाति के लोग रहते हैं जो कि बौद्ध हैं, वो 70% हैं, 10% मुस्लिम है, 12% हिंदू है, और जो हिंदू है 12%, उसमें जो तमिल लोग भी हैं। तो वो जो तमिल है, चूंकि ये तमिलनाडु से जो आपका, चूंकि भारत से श्रीलंका की दूरी 32 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक आने में 31 या 32 किलोमीटर है। तो चूंकि सबसे पहला नगर जो पड़ता है वो जाफना है, यहाँ पर इस जाफना में जो है तमिल लोग निवास करते हैं। और यहाँ से ये पूर्वी इलाका जो आप देख रहे हैं श्रीलंका का, ये पूर्वी इलाका है, इस पूर्वी इलाका में पूरा तमिल है ना, बहुत जो है तमिल, और तमिल की जो घनी आबादी है वह जाफना में है। तो तमिल कुल मिलाकर के यहाँ पर अल्पसंख्यक है, जो हिंदू समुदाय है वह अल्पसंख्यक है, और जो बौद्ध हैं वह आपका बहुसंख्यक है। तो इसमें होता क्या है, जो अल्पसंख्यक है उस पर जो है बहुसंख्यकों के द्वारा जुर्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, और उसी के विरुद्ध में ये तमिल लोग उठते हैं और हथियार उठा लेते हैं, और यहाँ पर जो है आपका एक गृह युद्ध की स्थिति जो है श्रीलंका में बनती है। फिर उसमें क्या होता है, ये जो जाफना है इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में जो तमिल क्षेत्र थे, तो यहाँ के जो सिंघली राष्ट्रपति वगैरह जितने भी सिंघली के हाथ में शासन था, उन लोगों ने इस जाफना को घेर लिया, जहाँ पर कि हिंदू तमिल लोग रहते थे उसको घेर लिया, और उसके बाद जो है वहाँ पर अत्याचार होना शुरू हो गया। तो इसी अत्याचार को हटाने के लिए उस समय जो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस पर अमल किया और जो भारतीय सैनिक को यहाँ पर भेजा। खैर जब यहाँ पर भेजा गया, तो अभी चूंकि जाफना में तमिल लोग फंसे हुए थे, तो राजीव गांधी ने अपने इंडियन आर्मी को भेजा, और जो जाफना में फंसे हुए लोग थे तमिल, इनकी मदद के लिए भोजन, कपड़ा, ये सब चीज़ें जो है हो सकता है उसमें टेंट भी था, इस तरह की तमाम चीज़ों से को हेलीकॉप्टर से गिराया गया और इनकी मदद की, यहाँ फंसे हुए लोगों की मदद की गई जो तमिल लोग थे। और जो आपका संगठन है एलटीटी लिट्टे वाला है ना, वह भी संगठन आपका तमिल का ही है। तो फिर बात ये यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि जब राजीव गांधी ने इनका मदद किया, तो फिर तमिल लोगों ने ही राजीव गांधी की हत्या क्यों की। इस तमाम चीज़ों का जो है सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि 12 मई 1991 को, है ना, 12 मई 1991 को, है ना, एक धनु नाम की लड़की थी, एक लड़की थी जिसका नाम था धनु। बहुत ज़्यादा एज नहीं था, लेकिन हाँ जो भी हो, थोड़ा कम एज की लड़की थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं था। ये धनु नाम की एक लड़की थी, और इन्होंने जो है तमिलनाडु के एक बैठक में संबोधित करने पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद, जिसको हम लोग वीपी सिंह बोलते हैं, है ना, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। वीपी सिंह जो है ये तमिलनाडु में एक बैठक में शामिल हुए थे, है ना। उनके आकर के उन्होंने पैर छुआ, किसने, ये धनु नाम की लड़की ने वीपी सिंह के पैर छुए, जो उस समय हमारे देश के 12 मई 1991 को, जो हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री थे। इसके 9 दिन के बाद ही 21 मई 1991 को, 21 मई 1991 को, है ना, उसी धनु ने तमिलनाडु के ही श्रीपेरुम्बदूर में देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पैर छुए। यहां पर जो है ये राजीव गांधी के भी पैर छुए, और यहीं पर जो है राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, है ना। राजीव गांधी के पैर छुए और राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो इसके बाद जो है ना, धनु एक मानव बम थी
जिसे लिट्टे ने राजीव की हत्या के लिए चुना था। अब ये लिट्टे क्या है ना, लिट्टे यह है लिबरेशन। लिट्टे का अगर आप देखिएगा तो फुल फॉर्म जो होता है ना, वह आपका प्रभाकरन जो लिट्टे का मेन ये था। तो इन्होंने एक संगठन बनाई थी, जो तमिल क्षेत्र के लोग थे, इनका एक संगठन था लिट्टे। अभी हम इसको बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो लिट्टे को जो है, लिट्टे ने राजीव की हत्या के लिए चुना था। और किसको? धनु को, धनु नाम की लड़की को। ये जो लिट्टे का मेंबर था है ना, लिबरेशन तमिल, इसका जो फुल फॉर्म है लिट्टे का वह है लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम। यह जो है लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम, यह एक संगठन था जो तमिल लोगों के द्वारा बनाया गया था। और इसी के द्वारा जो है एक मानव बम बनाई गई थी धनु, जिसके द्वारा राजीव गांधी की हत्या करवाई गई। और ये लड़की जो धनु थी, इसने 12 मई 1991 को बीपी सिंह जब पेरम्बदूर तमिलनाडु में आए थे तो इनका पैर छुआ और उन्होंने रिहर्सल की। इस लड़की ने एक रिहर्सल किया कि पहले जो वीपी सिंह आए थे कि उनको ये देखना था कि जब प्रधानमंत्री की सभाएं होती है तो उसके बीच में अगर हम डायरेक्ट घुस जाएं तो वहां पर दिक्कत होती है या किन बातों का सामना करना पड़ता है। चूंकि उसका टारगेट राजीव गांधी था, इसलिए वो पहले वीपी सिंह पर वो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रायल ले रही थी। तो फिर ये 12 मई 1991 को लिया और 9 दिन के बाद 21 मई 1991 को राजीव गांधी की जो है इन्होंने हत्या कर दी। और इसमें 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को रिहा भी कर दिया। ये कब का बात है? 11 नवंबर 2022 को। ये तो चूंकि बहुत साल हो गया, इसके दोषी को रिहा भी कर दिया गया, जो राजीव गांधी की हत्या के जो मूल दोषी थे। चूंकि रिहा इसलिए, अब यहाँ पर सवाल उठता होगा कि रिहा क्यों किया गया। इसके पीछे भी बहुत सा कारण है। पहले हम लोग राजीव गांधी की मौत का उसको समझते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो अनुच्छेद 142 है ना, उसमें कुछ संविधान जो है राज्यपाल के इसमें रहता है और उसी के थ्रू जो है उन लोगों को पहले सजाए मौत हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। बाद में जो है वह सजा घट करके उसको हटा करके उम्र कैद की सजा हुई। और उम्र कैद के बाद जो है बहुत दिन के बाद ये आया कि उनको जो है वहां से रिहा कर दिया गया उस जेल से, चूंकि बहुत ज्यादा साल भी हो गया। अब हम चलते हैं कि जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई उस दिन का किस तरह से क्या क्या हुआ। 4 जून है ना, 4 जून 1987 को सुबह 8 बजे, 4 जून 1987 को सुबह जो है 8 बजे मॉर्निंग में है ना, सुबह बजे थे, भारतीय वायुसेना ने AN-32 मालवाहक, जो भारतीय वायुसेना है AN-32 मालवाहक, यह जो है एक पोत है ना, मालवाहक विमानों ने आगरा एयरबस से बेंगलोर के लिए उड़ान भरी। इन्होंने मालवाहक विमान जो था इसने क्या किया, आगरा से, कहां से? आगरा से है ना, बेंगलोर के लिए उड़ान भरा, बेंगलोर के लिए उड़ान भरा। 4 जून 1987 को 8 बजे सुबह जो है भारतीय वायुसेना के AN-32 मालवाहक, ये जो AN-32 मालवाहक है, इन्होंने आगरा से है ना बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। उनके साथ 6 मिराज, इसके साथ में क्या था? 6 मिराज 2000, मिराज 2000 है ना, मिराज 2000, यह जो नाम है मिराज 2000 युद्धक विमान भी था। इसके साथ मिराज 2000 युद्धक विमान भी जो है मौजूद था। तो क्या क्या था? एक तो AN-32 मालवाहक विमान था जो आगरा से बेंगलोर के लिए जो है वो उड़ान भर रहा था, और 6 जो है मिराज 2000 जो एक युद्धक विमान था, यह भी जो है उसके साथ में था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है ना, शाम करीब 3 बजे भारत के विदेश मंत्री नटवर सिंह, उसमें भारत के विदेश मंत्री कौन थे? नटवर सिंह। और देश के प्रधानमंत्री कौन थे? है ना, तो आपका नटवर सिंह, जो नटवर सिंह थे, चूंकि ये विदेश मंत्री थे और इन्होंने यह ऐलान किया है ना, राजदूत थे करीब विदेश मंत्री दिल्ली में श्रीलंका के राजदूत को तलब किया। नटवर सिंह ने श्रीलंका के राजदूत को तलब किया और तलब करके उसको चेतावनी दी कि हमारे विमान शाम 4 बजे जाफना के लोगों के लिए, शाम 4 बजे जाफना जो जगह था जहां पर कि तमिल लोग फंसे हुए थे है ना, अल्पसंख्यक जो तमिल लोग यहाँ फंसे हुए थे, जिसके ऊपर सिहली जनजाति के लोग जो है अत्याचार कर रहे थे, वो लोग वहां फंसे हुए थे। तो उसी के लिए कहा कि 4 बजे है ना, शाम 4 बजे जाफना के लोगों के लिए खाने पीने की सामान लेकर है ना, खाने पीने की सामान के साथ जो है कपड़े, टेंट और दवाइयां गिराएंगे। क्या क्या? कपड़े, टेंट और दवाइयां, यह सारी चीजें जो है हमारा जो मालवाहक विमान है AN-32 और जो मिराज 2000 युद्धक विमान है, ये सब जाएगा और श्रीलंका में
जो जाफना क्षेत्र में फंसा हुआ लोग है उसको कपड़ा देगा, टेंट देगा और दवाइयां वगैरह जो है गिराएगा। इसलिए जो श्रीलंकाई सेना है वह इसको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, और अगर श्रीलंकाई सेना ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ये बात किसने कहा? नटवर सिंह ने कहा, है ना, नटवर सिंह ने कहा। और ये कब है? 4 जून 1987 की बात है। और 4 जून 1987 को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, है ना। चूंकि ये जो है बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, तो 4 जून 1987 की सरकार में जो है राजीव गांधी थे और नटवर सिंह जो है इसका विदेश मंत्री था। नटवर सिंह जो है इसका विदेश मंत्री था। इन्होंने, नटवर सिंह ने ही जो है चेतावनी दी कि हम जो है जाफना में फंसे हुए लोगों की मदद करेंगे, कपड़ा, टेंट और दवाई वगैरह गिराएंगे। श्रीलंकाई सेना से कहा गया कि तुम जो है शांत रहना। और ये बात किससे कहवाई? तो जो श्रीलंका का राजदूत यहां पर था, कहां, भारत में था, उसको जो है ये बात कही गई, है ना। श्रीलंका के राजदूत को ये बात तलब करके कही गई कि श्रीलंका में ये इंफॉर्मेशन दे दो कि अगर हमारा युद्धपोत या हमारा मालवाहक विमान जाएगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो वहां पर अल्पसंख्यक लोग हैं हम उसकी मदद के लिए भेज रहे हैं और उसको रोकना नहीं है। और अगर यदि रोका गया तो हम ज्यादा शक्ति के साथ जवाब देंगे। और श्रीलंका को मतलब कि एक धमकी के तौर पर कहा कि अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर आर पार की लड़ाई होगी और श्रीलंका बर्बाद हो जाएगा। यह बात जब नटवर सिंह ने, है ना, श्रीलंका के राजदूत के जरिए श्रीलंका के सेना को, या श्रीलंका का जो उस समय जयवर्धने जो यहाँ का राष्ट्रपति था, उसको ये इंफॉर्मेशन दे दी। और सरकार देश में किसकी थी? राजीव गांधी की। तो यह देने के बाद जो है ना, तो हम पूरे ताकत से जवाब देंगे। AN-32 उसमें भारत के सबसे बड़े मालवाहक विमान थे। ये जो AN-32 है भारत का सबसे बड़ा उसमें मालवाहक विमान था। और मिराज जो है सबसे बड़े हवाई लड़ाके थे। यह मिराज 2000 जो है यह सबसे बड़ा लड़ाका था, है ना। उस समय मतलब कि बहुत पावरफुल था, सबसे ताकतवर था। इसके बाद तय वक्त पर पांचों AN-32 ने घूम घूम कर जाफना पर राहत सामग्री गिराई और श्रीलंकाई सेना चुपचाप बैठी रही। अब जो यहां पर तमिल अल्पसंख्यक लोग फंसे हुए थे श्रीलंका में, उसकी मदद की जाने लगी। किसके द्वारा? तो जो भारत का AN-32 मालवाहक विमान था इसके द्वारा, और जो मिराज 2000 था इसके द्वारा। वह घूम घूम करके जो है सब जगह जो है वो जिन चीजों की आवश्यकता थी, दवाई, कपड़े, टेंट, ये सब चीजें जो है गिराई जाने लगी। ये भारत की तरफ से मदद की जाने लगी। किसकी? तो श्रीलंका के जाफना में जो अल्पसंख्यक लोग थे, तमिल लोग थे, जिसको कि सिंघली लोगों ने घेर लिया था और उसको जो है आप उस पर अत्याचार कर रहा था, उसको बचाने के लिए, उसके राहत के लिए। यह वही समय था जब पाकिस्तान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका, देखिए पाकिस्तान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से मिले हथियारों के बलबूते ताकतवर हुई श्रीलंकाई सेना। किससे किससे लिया था हथियार? एक पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और जो आपका एक है सिंगापुर, इन सब से मदद लिया था। किसने लिया था? ये सब पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के द्वारा जो है इसको हथियार दिया गया था। किसको? जो श्रीलंकाई सेना है, सिहली सेना, जो बौद्ध प्रजाति बहुत ज्यादा, जो 70% है श्रीलंका में, बहुसंख्यक लोग हैं, इनको पाकिस्तान के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा और सिंगापुर के द्वारा मदद की गई थी। इसके द्वारा इसको हथियार दिया गया था और इससे ये जो है अपने आप में मजबूती अनुभव कर रहा था। लेकिन एक ही बार जब भारतीय इंडियन आर्मी का, जब इधर से नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे, इनका जब एक ही चेतावनी गया और वो क्या हो गया? सांप सूंघ गया, वो चुप हो गया, क्योंकि वो बुझ गया कि अब भारत से सकना मुश्किल है। तो यही बात है कि अल्पसंख्यक तमिलों के गढ़ जाफना को घेर लिया था। वही हथियार जो पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर वगैरह से जो मदद की गई थी, इन्हीं हथियार के बदौलत जो ये ताकतवर अनुभव कर रहा था और जाफना के अल्पसंख्यकों को घेर लिया था। तमिल हिंदू जो थे उसको यहाँ पर घेर लिया गया था। सिंघली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक के अत्याचारों से परेशान होकर तमिल ने हथियारें उठा रखी थी। अब जो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग तमिल था, वो लोग भी क्या किया? डर से जो है अपना अपना हथियार उठा लिया कि अब तो मरना ही, जब बहुसंख्यक अत्याचार करेगा तो हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने हथियार उठा लिया। वे अलग देश की मांग कर रहे थे और उनकी अगुवाई कर रहे थे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। यही चीज हमको कह रहे थे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल जो है LTTE, हम इसको लिख देते हैं, पहले मिटाते हैं इसको उसके बाद। तो ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था, LTTE, जिसको कि लिट्टे कहते हैं, इसके प्रमुख था वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन, है ना, प्रभाकरन, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन। इन्होंने एक संगठन बनाया था, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन जो एक तमिल थे, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम दिया था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इन लोगों ने, इन तमिलों ने, जो अल्पसंख्यक था, जो इस इलाके में जाफना और पूर्वी इलाके में ज्यादा थे, इन्होंने जो है श्रीलंका से एक अलग देश की मांग की।
इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान कैसे बढ़ गया, उसी तरह श्रीलंका से जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो थे, तो अल्पसंख्यक में जो तमिल लोग था, इनका कहना था कि हमको श्रीलंका का जो पूर्वी पार्ट है इसको अलग करके एक अलग देश चाहिए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जयवर्धने कोट्टे जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, वो ऐसा नहीं चाहते थे। कोई भी नहीं चाहेगा अपना देश को टूटने देना। तो यह जो है प्रभाकरन इसका मुखिया था और इन्होंने ही लिट्टे की जो है अगुवाई की, लिट्टे को बनाया, है ना। तो उसका नाम क्या रखा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो है उसका नाम रखा गया। प्रभाकरन उस समय एक ताकतवर नेता था। तब के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस एक्शन से डरे श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने कूटनीति का चाल चला। यह जो है, चूंकि अब यहां पर जाफना के लोगों को बचाया गया, तो जाफना में तमिल थे, इसकी मदद किसके द्वारा की गई, तो आप राजीव गांधी के द्वारा या भारतीय आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इसकी मदद की गई। लेकिन इसी के अंदर जो प्रभाकरन वगैरह था, यह तमिल लोग ही थे और ये लोग चाहते थे कि मेरा देश जो है हमको अलग कर दे, श्रीलंका को दो पार्ट में बांट दे, एक तरफ में तमिल हो जाएगा, एक तरफ में सिहली हो जाएगा। लेकिन राजीव गांधी इस पक्ष में नहीं थे। तो उन्होंने तो फिर क्या किया, इसमें चाल चला जयवर्धने कोट्टे ने, जो कि यहाँ का राष्ट्रपति था, जो सिहली से था, जो कहाँ का, श्रीलंका का राष्ट्रपति था। इन्होंने क्या किया, एक जो है शांति सभा बुलाई, राजीव गांधी से कह करके या इंडियन आर्मी को कह करके जो है एक शांति सभा बुलाई। और उस शांति सभा में कहा गया कि जितने भी तमिल हैं और जो सिहली हैं, दोनों के बीच शांति स्थापित की जाए और हथियार दोनों का रखवा दिया जाए। इसी तरह से जो है तो जो इंडियन आर्मी थी, इन्होंने ये बात रखी कि तमिल लोग जो है वो हथियार अब रख दें। लेकिन तमिल में जो प्रभाकरन था, लिट्टे का जो संगठन था, ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये एक ही जीत पर अड़ा था कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए, हमको श्रीलंका को अलग करो, मतलब कि यह जो पूर्वी तरफ का है जिसमें कि ज्यादातर में तमिल लोग हैं, उसको अलग किया जाए, एक राष्ट्र बना दिया जाए। और इंडियन सैनिक इसमें थे कि आप शांति वार्ता करके शांत हो जाइए, इस देश को क्यों बांटिएगा, जो श्रीलंका है इसी में दोनों ही आदमी रहिए। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या हो गया, जिस तमिल को इंडियन आर्मी ने शरण दी, उसको विपत्ति में काम दिया, वही जो है अब उसी का संगठन जो लिबरेशन है, ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, यही बात नहीं मान रहा है। इसी में क्या हो गया, प्रभाकरन ने हमला कर दिया, लिट्टे ने भारतीय सैनिकों पर ही हमला कर दिया। और इसमें जो है कुछ इंडियन जो आर्मी कह रहा है कि सैकड़ों की संख्या में मारे गए और बहुत सारा जो है जख्मी हो गए। तो अब जो है देखिए, यही इसी जाफना के लोगों का मदद किया राजीव गांधी ने, और यही लोग जो है उल्टे अब किससे हो गया, इंडियन आर्मी से। अब जो इंडियन आर्मी का लफड़ा सिंगली बाहुल जो जयवर्धने कोट्टे से था कि ये लोग जो है परेशान कर रहे हैं तमिलों को, अब क्या हुआ, तमिले खुद परेशान करने लगा किसको, इंडियन आर्मी को, कि नहीं अब तमिल को ये लग रहा है कि इंडियन आर्मी ही बीच में आकर के जो है हमको मेरा राष्ट्र अलग होने नहीं दे रहा है। इसलिए जो है प्रभाकरन क्या हो गया, राजीव गांधी से डर गया, क्योंकि राजीव गांधी वहां फट से आर्मी भेज देते थे। इससे जो है राजीव गांधी से इसको दिक्कत था, ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत पर अगला प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत का बने, क्योंकि जैसे ही राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनेगा तो वह आर्मी को क्या करेगी, इंडियन आर्मी को श्रीलंका भेज देगी और ये श्रीलंका को टूटने नहीं देगा। तो इसलिए जो है उसको राजीव गांधी से एक्शन से डरे श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने कूटनीति का एक जाल फेंका और 29 जुलाई 1987 को श्रीलंका में शांति लाने के नाम पर 29 जुलाई 1987 को श्रीलंका में शांति लाने के नाम पर, है ना, भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता किया। समझौते के तहत भारतीय सेना को दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने और तमिल गुटों से हथियार डलवाने थे। लेकिन लिट्टे इसके लिए राजी नहीं हुआ। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, लिट्टे इसके लिए राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे श्रीलंका सेना ने लिट्टे के बीच की जंग भारतीय सेना में बदल गई। अब जो लिट्टे का जंग श्रीलंका सेना से था वह किससे हो गया, भारतीय सेना से हो गया, क्योंकि भारतीय सेना ही उसको, उस देश को अलग नहीं होने दे रहा, ऐसा उसके मन में हो गया। अब जो है उसका लफड़ा इधर से खत्म हो गया जयवर्धने कोट्टे से, अब वह जो है इंडियन आर्मी से ही टकरा गया कि अब इंडियन आर्मी ही जो है हम मेरे देश को अलग नहीं होने देता है। और इसमें ज्यादा टक्कर हो गया उसको राजीव गांधी से, क्योंकि वही जो है इंडियन आर्मी को वहां पर शांति के लिए भेजा था। अब देखिए, अब ये तो उधर का कंडीशन हो गया कि श्रीलंका में क्या क्या चल रहा था। अब आ जाइए अपने देश पर कि अपने देश भारत में उसमें क्या चल रहा था, है ना। इधर बफोर्स घोटाले की छाया 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। 1989 बफोर्स घोटाला का जो छाया पड़ा तो 1989 में क्या हो गया, कांग्रेस की हार हो गई। अपने देश में जो कांग्रेस सरकार थी उसकी क्या हो गई, हार हो गई, कांग्रेस की हार हो गई। राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए। अब कांग्रेस हार गया तो राजीव गांधी का सत्ता तो रहा नहीं, चूंकि कांग्रेस के नेता थे, तो राजीव गांधी का सत्ता से बाहर हो गया।
बीजेपी के समर्थन से जनता दल की पार्टी बनी। किसकी पार्टी बनी? जनता दल की। ये भारत की बात हो रही है। अब यहां पर जनता दल की सरकार बनी और किससे? तो बीजेपी के समर्थन से, है ना, बीजेपी के समर्थन से जो है यह सरकार बनी जनता दल की। अब क्या होता है, 1990 में वीपी सिंह ने श्रीलंका से शांति सेना वापस बुला ली। अब जो जनता दल की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बन गए? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। ये जो है आपका देश का प्रधानमंत्री बन गया। इसी बीच क्या होता है कि यूपी में जो है अयोध्या है, अयोध्या के करीब कार सेवकों पर गोली हमला की जाती है और कार सेवक बहुत सारे उसमें जो मारे जाते हैं। इसको देख करके क्या करता है, चूंकि ये वीपी सिंह की सरकार में होती है, जनता दल में, इसलिए बीजेपी जो है समर्थन वापस ले लेती है। बीजेपी को कार सेवकों पर हमला होने पर जो है बीजेपी नाराज हो जाती है, रुष्ट होती है कि कार सेवकों पर हमला क्यों हुआ और वीपी सिंह के समय में हुआ, इसलिए बीजेपी क्या किया, अपना समर्थन हटा दिया, कहा हम समर्थन नहीं देंगे। जैसे ही समर्थन हटाया, जनता दल की सरकार गिर गई। अब वीपी सिंह की सरकार यहां पर क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना, जनता दल की सरकार जो है गिर गई, है ना। अक्टूबर 1990 में अयोध्या के करीब कार सेवकों पर गोलीबारी किए जाने के विरोध में, है ना, विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार का समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। जनता दल का काम खत्म हो गया। इसके बाद कौन बना? चंद्रशेखर जो है यह, है ना, चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर यहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह के बाद, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार अल्पमत की सरकार थी। अब यह सरकार किसका है? अल्पमत का, मतलब बहुत कम मत था, अल्पमत की सरकार थी चंद्रशेखर की, ठीक है ना। इसलिए 1991 तक देश में आम चुनाव की आहट आने लगी। अब आहट क्या आने लगी, चूंकि जब चंद्रशेखर भी नहीं होगा तो 1991 में, 1991 में फिर से जो है नया सरकार बनेगा, है ना। चुनाव की आहट आने लगी और जैसे ही चुनाव का आहट आना शुरू हो गया, यहीं से यह बात तय हो गया कि अगला प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ही बनेंगे, क्योंकि उतना जो है उतना बहुमत वाला कोई नेता वहां पर बचा नहीं और 1991 में राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया। और यह चीज जो है लिट्टे भी देख रहा था, लिट्टे का संगठन का जो प्रभाकरण था वह भी इस चीज को देख रहा था कि अरे अब तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनेगा और अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनेगा तो फिर इंडियन आर्मी को श्रीलंका भेजेगा और श्रीलंका भेजेगा तो मेरा जो उद्देश्य है, हम श्रीलंका को 2 टुकड़ा करना चाहते हैं, वह मेरा सफल नहीं होगा। इसलिए जो है इसको लफड़ा था। उस समय यह माना जा रहा था कि राजीव गांधी का सत्ता में आना तय है। इसी आहट ने लिट्टे के प्रभाकरण को डरा दिया। उसे लगा कि राजीव की वापसी श्रीलंका में भारतीय सेना की वापसी होगी। जैसे राजीव गांधी वापस आएंगे, श्रीलंका में भारतीय सेना की वापसी होगी। राजीव की हत्या को लिट्टे ने ऑपरेशन वेडिंग नाम दिया। राजीव गांधी की हत्या को क्या नाम दिया? लिट्टे ने ऑपरेशन वेडिंग नाम दिया गया। याद रखिएगा, यह सब अच्छा है। ऑपरेशन वेडिंग नाम दिया गया राजीव गांधी की हत्या को। वीपी सिंह सरकार जिसे, है ना, गिरने से पहले ही लिट्टे ने यह मन बना लिया था कि राजीव गांधी को सत्ता में लौटने से रोकना है, भले ही उसकी हत्या करनी पड़ जाए, चाहे राजीव गांधी की हत्या करनी पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन उसको सत्ता में आने नहीं देंगे। राजीव गांधी से पर्सनल दुश्मनी हो गई, किसकी? लिट्टे की। अब वह किसी भी हालत में देश के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी देखने के लिए तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री बन जाने पर राजीव गांधी का टारगेट कर पाना असंभव था, है ना। इसलिए जो है उसको सुरक्षा स्थिति विपक्ष की नेता में ही जो है उस पर निशाना बनाना आसान हुआ। क्या समझा कि अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसको मारना आसान नहीं होगा, जब वो सत्ता में आ जाएगा तो उसको मारना आसान नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी रहेगी। इसलिए अगर राजीव गांधी की हत्या करनी है तो तब करो जब वह एक विपक्ष की नेता की तरह जो है दौरा कर रहा है, काम कर रहा है, उस समय मारना आसान होगा। और यही सोच करके उन्होंने जो है 1991 में जो है उसको उनकी हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या करने वाले लिट्टे की आत्मघाती हमलावर धनु नाम की एक महिला थी। हमने पहले ही कहा था कि धनु नाम की जो है एक लड़की थी, एक महिला थी जो कि मानव बम बनी थी, महिला थी। राजीव को मारने से पहले धनु ने 2 बार इसका ट्राई रन यानी रिहर्सल किया था। पहली बार उसने दिवंगत नेता श्री जयललिता की एक रैली में प्रैक्टिस की। एक बार जो है ये लड़की जयललिता की जो है जहां पर जयललिता का बैठक होता है उसमें भी जाती है और उसके करीब जाकर के देखती है कि किस तरह हमको राजीव गांधी को उड़ाना है। इसलिए वह जो है पूरा रिहर्सल करके ओके कर लेती है। तो पहले जयललिता की जो है मीटिंग में भी जाती है, प्रैक्टिस की। दूसरा रिहर्सल उसने राजीव गांधी की हत्या से ठीक 9 दिन पहले तमिलनाडु में ही पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और डीएमके के नेता करुणानिधि की एक रैली में किया। वीपी सिंह और करुणानिधि की रैली में भी इन्होंने इस चीज का रिहर्सल किया। मतलब राजीव गांधी को मारने से पहले वो रिहर्सल की। किसमें? तो वीपी सिंह के साथ भी और जो है आपका जयललिता के साथ भी। वह जो है करुणानिधि की एक रैली में के दौरान
जो है वह रिहर्सल करती है। धनु ने इस रैली में वीपी सिंह के पैर छुए थे। धनु ये देखना चाहती थी कि बड़े नेता के मंच के पास, यानी हाई सिक्योरिटी जिसको डी एरिया बोलते हैं, हाई सिक्योरिटी जिसको डी एरिया कहा जाता है, कि डी एरिया में घुसना या वहां जाकर के नेता के करीब जाना आसान होता है। डी एरिया का मतलब क्या हो गया, ये जो है हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, इसमें सब लोग का जो है एंट्री बैन होता है। लेकिन वो कैसे, वो ये देखना चाहती थी उसमें हम कैसे इन कर पाएंगे, है ना। बड़े नेता के मंच के पास यानी हाई सिक्योरिटी डी एरिया में उनके पैर, है ना, उनके पैर घुस कैसे, किस तरह से वह जो है उसमें एंट्री ले सकती है। 21 मई 1991 की रात को करीब 10 बजे, यह जो है 21 मई 1991 की रात लगभग 10:20 पर, है ना, यह रात्रि का समय है ना, रात में 21 मई 1991 को लगभग 10:20 रात्रि में जो है ना, राजीव गांधी तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से, जो कि अब चेन्नई है, मद्रास से 40 किलोमीटर दूर स्थित पेरम्बदूर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कहां पर, यह जो तमिलनाडु है, यह श्रीलंका, यहां देख रहे हैं, यहां तमिलनाडु, यह तमिलनाडु में पेरम्बदूर है ना, यही पेरम्बदूर में जो है ये अपने एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कौन, राजीव गांधी। रात्रि 10 बजे, 10:20 तो धमाका हुआ, लेकिन 10 बजे जो है यहाँ पर वो रैली कर रहे थे, पेरम्बदूर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, है ना। और इसमें जो है पत्रकार एक नीना गोपाल है, उन्होंने लिखी है अपने इसमें अपने जो है बायोग्राफी में ये बात बताई है, पत्रकार नीना ने लिखी है कि तमिलनाडु पुलिस की दरोगा जो है अनुसुईया नाम की एक दरोगा थी, अनुसुईया, इनको जो है राजीव गांधी की देखरेख सिक्योरिटी के लिए वहां पर नियुक्त किया गया था। तो जब वो लड़की धनु जो है, जब राजीव गांधी की सभा में वो आती है, तो ये जो अनुसुईया दरोगा थी, इसको, इस लड़की को देख करके जो है बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ डाउट होता है इस लड़की पर। देखिए अभी इसका चर्चा होगा। वहां वीआईपी एरिया के पास लिए कुछ लोग खड़े थे, वहां ढीला ढाला सलवार सूट पहने, बड़ा सा चश्मा लगाए और हाथों में चंदन की माला लिए खड़ी एक लड़की को देखकर अनुसुईया को गजब लगा। इसने एक लड़की को क्या देखा कि ढीला ढाला जो है सलवार सूट पहनी है, हाथ में एक चंदन की माला है और एक बड़ा बड़ा चश्मा, है ना, एक बड़ा सा चश्मा भी जो है वो लड़की पहनी हुई है। और उस लड़की को देख करके जो है, जो गार्ड थी अनुसुईया, जिसकी देख रेख में वो सभाएं हो रही थी, जो हाई सिक्योरिटी की मेंबर होंगी, दरोगा थी या हो सकता है जिसके अंतर्गत उनका भाषण का जो है सिक्योरिटी का जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस लड़की को देखा और उसको हटा दिया। पहले जो इस लड़की को देखा उन्होंने, तो उसको क्या मालूम था कि इसके पास बम है। वो चूंकि ज्यादा फैल वाली सलवार सूट पहनी थी, आंख में चश्मा था और हाथ में चंदन की माला लिए वो खड़ी थी, तो उन्होंने राजीव के आने से पहले उसी भीड़ में पीछे धकेल दिया। वह चूंकि भीड़ में आगे आ रही थी, तो जो अनुसुईया नाम की वहां पर जो आपका कह सकते हैं अधिकारी थी, इन्होंने जो है इस धनु को पीछे धकेल दी, मतलब वहां से हटा दिया। राजीव के आने पर वह लड़की फिर से आगे आ गई। अनुसुईया ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, मतलब जब दोबारा फिर उसको हटाया, फिर कुछ देर के बाद राजीव गांधी जहां थे उसके बगल में ही वो लड़की फिर ये धनु घूम करके आ गई, तो अनुसुईया उसको फिर से झटका देती है हाथ से। तो राजीव गांधी वहां पर जो है कहते हैं कि तभी राजीव गांधी की आवाज आई और बोली, चिंता मत कीजिए, सबको आने दीजिए। हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अब वो चूंकि उस लड़की को जब राजीव गांधी आते देखते हैं सामने से, तो उस अधिकारी को बोलते हैं अनुसुईया को छोड़ दो, उसको आने दो, अगर वो आना चाहती है तो उसको आने दीजिए, चिंता मत कीजिए, आने दीजिए। यह बात जो है राजीव गांधी कही। और राजीव गांधी की एक ये बात कही जाती है कि वो किसी से जो है पर्सनली मिल लेते थे, बहुत करीब आकर के वो मिल लेते थे, और ये कहीं ना कहीं ये अब उनके मौत का एक कारण भी बना, क्योंकि अगर उस लड़की को रोक दिया था तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या कीजिएगा, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो अनुसुईया उसको रोकना चाहती है, लेकिन राजीव गांधी बोलते चिंता मत कीजिए, उसको आने दीजिए, और हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ देर बाद वह लड़की राजीव के पास पहुंची और उन्हें चंदन की माला पहनाई और उनके पैर छूने के लिए झुकी, और इसी दौरान अपने कपड़ों के अंदर पहनी हुई बम वाली बेल्ट का बटन दबा दिया और तेज धमाके के साथ चारों तरफ खून बिखर गया। यही तो वो चाहती थी, किसी तरह हमको राजीव गांधी के करीब आने दिया जाए। पास आई, माला पहनाई और जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी, बस यहाँ पर जो उसका राइट साइड कहा जाता है, बम की जो बटन थी, वो झुकते समय, पैर को छूते समय ही वो दबा देती है। वो खुद भी उड़ती है और राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। और साथ में उन दोनों को मिला के टोटल जो है 14 लोगों की हत्या होती, 14 लोगों की हत्या वहां पर हो जाती है। मतलब कि धनु तो मरती ही है, राजीव गांधी भी मरते ही हैं, साथ में और भी 12 लोगों की जो है वहां पर उसी समय मृत्यु हो जाती है। वो लगभग 10:20 की घटना है। इस समय जो है उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है ना, और चारों तरफ खून बिखर जाता है। वह लड़की लिट्टे की मानव बम धनु थी और उसने राजीव गांधी के पास पहुंचकर खुद को बम से उड़ा लिया। है ना, इन दोनों सहित 14 लोगों की हत्या हुई। रात्रि 10:20 की घटना थी और 47 वर्षीय राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की उम्र कितनी थी?
47 ईयर, उसमें जो है 47 साल की उम्र थी, उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी 1984 में 40 साल की उम्र के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 40 साल में ये प्रधानमंत्री बने थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और 40 साल की उम्र कब बने थे? 1984 में, 1984 में जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। इनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी 1984 में 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हुई थी। इसके पहले इनकी मां जो इंदिरा गांधी है उनकी भी हत्या हुई थी। और इसके बाद दूसरा जो देश में हत्या के द्वारा कोई प्रधानमंत्री का डेथ हुआ तो वह जो है राजीव गांधी दूसरे नंबर पर थे और पहले नंबर पर इंदिरा गांधी थी, है ना। इसमें पहले 1984 में उनकी मां इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के पद पर रहने के दौरान ही उनकी बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी में 1984 में जो है इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई। और 1984 में ही पूर्ण बहुमत से जो है आपका सरकार भी किसने बनाया था? तो कांग्रेस ने बनाई थी, जिसमें कि आपका जो राजीव गांधी है यही प्रधानमंत्री बने थे। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या और 84 में ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी बने थे, जो 40 साल की इनकी उम्र थी। 7 साल बाद 1991 में इनकी हत्या हो गई, जबकि इनकी उम्र कितनी थी? 47 साल। हत्या कर दी। इस धमाके में RDX का इस्तेमाल किया गया था। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? RDX का। RDX एक बहुत ही खतरनाक, इसमें जो है RDX का इस्तेमाल किया गया था, जो बेहद ही खतरनाक होता है। आप जानते हैं RDX एक विस्फोटक है। इसका इस्तेमाल इस बम में किया गया था। और 2 mm डायमीटर वाला 10,000 स्टील का बॉल जो है इसके इस्तेमाल में लगाया गया था। 2 mm डायमीटर वाले 10,000 स्टील बॉल थे इस बम के अंदर। RDX भी था और 2 मीटर डायमीटर वाला 10,000 स्टील भी था। इसके कोर मेंबर में 8 कोर मेंबर थे, है ना। इसमें एक फोटोग्राफर भी था। 8 कोर मेंबर था, मतलब कि ये जो है इसके लिए जिम्मेवार थे। एक है जिसने कि इस घटना को अंजाम दिया। उस 8 में एक है आपका धनु, जो कि खुद तो मरी और राजीव गांधी को भी जो है हत्या का शिकार बना दी। एक तो खुद धनु है, दूसरा है शिवारासन, तीसरा है मुरुगन, चौथा है अरिबू और पांचवा है सुभा, छठा है भाग्यनाथन, सातवां नलिनी और 8वां पद्मा है। इसमें जो नलिनी है ये बाद में पकड़ी गई और बाकी जो है, लेकिन देखिए 8 कोर मेंबर था, लेकिन घटना स्थल पर जो थे वो 5 लोग ही मौजूद थे। उन 5 लोग में कौन कौन था? धनु, शिवारासन, नलिनी, सुभा और एक फोटोग्राफर हीरा बाबू था। यह जो है उसमें फोटोग्राफर भी था, मतलब कि फोटोग्राफर जो है वो शिवारासन पर और जो धनु है इस दोनों पर नजर रखता था, ये क्या क्या कर रहा है। और साथ ही वो चूंकि 8 मेंबर थे लेकिन घटना स्थल पर 5 लोग ही मौजूद थे, जिसमें धनु का देहांत हो गया और हीरा बाबू का देहांत हो गया। जो फोटोग्राफर बाबू थे इनका भी जो है देहांत इनके साथ में हुआ। धनु खत्म हो गई और जो हीरा बाबू थे यह भी खत्म हो गए। क्योंकि जब घटना हुई तो उसके पहले का तस्वीर जो है ले रहा था कौन? हीरा बाबू। जितना भी घटना हुआ उस सबकी तस्वीर जो है इसके कैमरे में था। हीरा बाबू के पास जो कैमरा थी, जो इस घटना के गुनहगार थे सबके पास था। बाकी धनु और शिवरासन के बाद बचा 3 आदमी, शिवारासन, नलिनी और सुभा। इसमें जो है शिवारासन ने खुद को गोली मार लिया और बाकी एक जो नलिनी है ये पकड़ाई। नलिनी जो है पकड़ाई और ये अभी जिंदा भी है। इधर कुछ दिन पहले जो है 2022 में इनको जेल से छोड़ा, रिहा भी किया गया। और सुभा, बाकी लोगों ने जो है किसी ने साइनाइड चाट करके और किसी ने किसी तरह से जो है आत्महत्या कर ली, है ना। तो हीरा बाबू धमाके के समय फोटो खींच रहा था और धमाके के में धनु के साथ मर गया। यह तो आप जानेंगे, जब धमाका हुआ तो धनु तो मरे ही, साथ में हीरा बाबू भी मर गए। यह भी जो है उसका ही मेंबर था। बाकी 3 लोग वहां से भाग गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों में नलिनी ही जिंदा पकड़ी गई। ये नलिनी जो थी ये जिंदा पकड़ी गई थी। और हकीकत में जो नलिनी है ये मुरुगन की पत्नी थी। यहाँ जो एक आप मुरुगन देख रहे हैं, ये जो इसके कोर मेंबर में 8-10 में जो मुरुगन है इसकी वाइफ थी नलिनी। नलिनी कौन थी? तो इसकी वाइफ थी। और नलिनी ही जो है धनु के साथ वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थी। और वहां तक ले जाने में जो नलिनी का हाथ था, क्योंकि नलिनी उसके साथ खड़ी रहती थी। किसके साथ? धनु के साथ। लेकिन जिंदा जो है नलिनी ही बचा, बाकी 2 तो मरा ही गया और जो बचा वो साइनाइड चाट करके उन्होंने आत्महत्या कर ली, है ना। शिवरासन ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली, बाकियों ने साइनाइड चाट कर जो है आत्महत्या कर लिया। हीरा बाबू के खींचे गए फोटो 24 मई 1997 को, जो हीरा बाबू मरने से पहले एक फोटो खींचे थे, 24 मई 1997 को जो है यह काम में आया। 1997 को मामले की जांच के लिए गठित SIT के लिए अहम साबित हुई। जांच के लिए जो सीट थी SIT, इसके लिए जो यह अहम साबित हुआ। जो उसका कैमरा था, जो उन्होंने फोटो खींचा था हीरा बाबू ने, जो कि इसके जो LTT जो लिट्टे का 8
संगठन लिट्टे वाला जो इसकी आत्महत्या में, सॉरी, राजीव गांधी की हत्या में जिन 8 लोगों का मेंबर था उसमें हीरा भी था, और उसी की कैमरा से जो है ये चीज़ बाद में हुआ और मामले की जांच के लिए गठित SIT के लिए अहम साबित हुई। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। 1999 तक कहा गया कि इनको जो है फांसी मिलेगी, जो बचा था, नलिनी वगैरह जो बची थी और जो बचा था मेंबर, उसको जो है फांसी की सजा कही जा रही थी। 1999 तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इनको फांसी बरकरार रखी गई। लेकिन 2000 ईस्वी जब 2000 आया तो इसमें सोनिया गांधी ने जो है ना, 2000 ईस्वी में सोनिया गांधी और तमिलनाडु सरकार की अपील पर राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मतलब सोनिया गांधी ने खुद जो है इस पर अपील किया और आजीवन कारावास की मांग की, मतलब कि फांसी इसको नहीं दिया जाए, आजीवन कारावास। अब देखिए, चूंकि जो घटना को अंजाम दे दिया गया, सोनिया गांधी और वहाँ की जो तमिलनाडु की सरकार थी उन्होंने जो है आजीवन कारावास मतलब कि फांसी नहीं देने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी लगा होगा इतना दिन हो गया, अब जो हो गया तो हो गया, है ना। इनके पति थे, चूंकि दुख तो सबको होता है ना, पीड़ा तो होती है, इसलिए। लेकिन 2000 में सोनिया गांधी और तमिलनाडु सरकार की अपील पर राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा को आजीवन, है ना, कारावास में बदल दिया। इसको क्या किया, आजीवन कारावास में दे दिया कि अब आजीवन कारावास होगा। लेकिन फिर देखिए, नवंबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिहा किया। कब रिहा किया, नवंबर 2000 में, है ना, नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 ईस्वी में जो है इसको रिहा कर दिया गया। और ये वर्तमान में जिंदा हैं अभी। अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप कीजिएगा सर्च, ये आ जाएगा। नलिनी जो कि LTT की सदस्य थी, है ना। तो नवंबर 2022 में जो है इनको रिहा कर दिया और ये जिंदा है। इनकी वीडियो जब इनको रिहा किया गया तो ये बात बोली कि हाँ, हम दोषी थे, हमने हत्या मेरी साजिश थी, मेरा हाथ था और हम इसके गुनहगार हैं कि हमने राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री की हत्या की, मुझे तकलीफ है इस बात की। इन्होंने जो है ये बात कबूल किया और बाद में इसकी नवंबर 2022 में रिहाई हो गई। तो आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। फिर इस वीडियो के माध्यम से हम अगला वीडियो लाएंगे। अगर आपको पसंद आएगी, अच्छा लगा होगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।